सिद्धू के फादर एक किसान थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। फैमिली में के दूर दूर तक रिलेशन में कोई और सिंगर नहीं था। फिर जब सिद्धू मूसेवाला गिप्पी ग्रेवाल के न्यू म्यूजिक चैनल हम्बल म्यूजिक पर डालता है 11 जून 1993 पंजाब के मूसा गांव में बलकौर सिंह की वाइफ चरण कौर को एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है शुभदीप सिंह सिद्धू। सिद्धू के फादर एक किसान थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बने, लेकिन सिद्धू पढ़ाई से ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्टेड था। लेकिन प्रॉब्लम उस टाइम सबसे बड़ी ये थी कि सिद्धू थोड़ा साई टाइप का लड़का था, तो उस एज में कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ सिंगिंग किया करता था और रात को टाइम मिलने पर वो अपनी एक छोटी सी डायरी में छोटे छोटे लिरिक्स भी लिखा करता था। पर इस बात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी फैमिली में कोई और सिंगर नहीं था या उनके दूर दूर तक रिलेशन में कोई और सिंगर नहीं था। इस वजह से पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बने और इसका फ्यूचर सेफ रहे, लेकिन ये सिद्धू का इंटरेस्ट से बिल्कुल अपोजिट था। और फिर अपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद सिद्धू ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एडमिशन लिया और वो अक्सर अपनी बुलेट से कॉलेज आया जाया करता था। लेकिन कॉलेज के दिनों में सिद्धू के सामने एक और चैलेंज था। बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह वो भी काफी शाई था। इसी वजह से जब वो कॉलेज में किसी फंक्शन या फ्रेशर पार्टी पर उसे मौका मिलता था तो वो जरूर पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि स्टेज ही उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकती है। कॉलेज के दिनों में वो वर्ल्ड के बेस्ट रैपर टूपैक को सुना करता था। अब टूपैक की स्टोरी और भी ज्यादा खतरनाक। एक टाइम पर टूपैक जब जेल के अंदर न्यूयॉर्क में बंद था तो वो पुलिस वालों से बोलता था कि मुझे फूड मत दो, मुझे पानी मत दो, बस मुझे स्टूडियो दे दो ताकि मैं सिंगिंग कर पाऊं। हम अपनी कहानी पर आते हैं। फिर कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ सिद्धू ने हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक सीखा, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। कॉलेज के टाइम सिद्धू ने एक गाना लिखा था जिसका नाम था लाइसेंस, और उस टाइम निंजा भी कोई अच्छा सॉन्ग देख रहा था अपने लिए। जैसे ही वो सिद्धू के सॉन्ग के लिरिक्स को सुनता है तो बोलता है इसको हम जल्द ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सिद्धू सोचता है ये गाना नहीं चलेगा, पर वो गाना लोगों को इतना पसंद आता है कि कुछ ही टाइम में वो गाना वायरल हो जाता है। यहाँ से सिद्धू को बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम लोग जानने लगते हैं कि मार्केट में कोई शुभदीप सिंह सिद्धू आया है। लेकिन जो रिजल्ट सिद्धू चाहता था वो रिजल्ट इस सॉन्ग से नहीं निकले, क्योंकि वो गाना तो फेमस था लेकिन उस गाने की वजह से सिद्धू की फेस वैल्यू अच्छे से नहीं बन पाई। और कुछ टाइम बाद कॉलेज में ये सिंगर शुभ का भाई, मेरा नाम शुभदीप सिद्धू है जी। शुभदीप सिद्धू जी। शुभदीप सिद्धू, हाँ जी। की शौक ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरा ही लिखना है ते गाना है। मेरा पीछे ये गाना है लाइसेंस निंजा जी नाल। ओके सुनाओ जी, सुनाओ। ओ कागजी बनाउंदे जोत नाल दे फोकी ठाठा शिकार नहीं होवादे। और फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद सिद्धू को फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन जाना पड़ता है, और जहां उनका करियर और अच्छे से बन पाए और वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। एक तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी और फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, और दूसरी तरफ था वो सपना जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, नया देश नए लोग। लेकिन सिद्धू धीरे धीरे कनेक्शन बनाता है और 2 जुलाई सन 2017 में अपना फर्स्ट सॉन्ग निकालता है जिसका नाम होता है जी वैगन, और ये सॉन्ग अब तक का ठीक परफॉर्म करने वाला सॉन्ग था। फिर जब सिद्धू मूसेवाला अपना नेक्स्ट सॉन्ग गिप्पी ग्रेवाल के न्यू म्यूजिक चैनल हम्बल म्यूजिक पर डालता है तो जो उसकी टीम के कुछ मेंबर्स होते हैं वे बोलते हैं कि सर सिद्धू अभी नया लड़का है, इसकी वजह से जो हमारे चैनल की रीच है वो भी कम हो सकती है। लेकिन गिप्पी ग्रेवाल इसका अपोजिट करते हैं। वे सिद्धू मूसेवाले का वो सॉन्ग पहले खुद सुनते हैं, लेकिन उनको वो सॉन्ग इतना ज्यादा पसंद आता है कि वे उसी सॉन्ग को 7 से 8 बार एक दिन में सुनते हैं और फिर फाइनली और बोलते हैं गाना तो अच्छा है, चलो रिस्क लेते हैं, जो होता है देखा जाएगा। और फिर इस सॉन्ग का टीजर आउट होता है तो उस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही सॉन्ग अपलोड होता है तो ये सॉन्ग सुपर हिट हो जाता है और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। इंटरनेट को ये गाना हिलाकर रख देता है, क्योंकि सिद्धू की भारी और पावरफुल आवाज और वेस्टर्न हिप हॉप बीट्स का जो कॉम्बिनेशन इस सॉन्ग्स में ऐड किया गया था वो इंडिया में ना तो आज तक फील किया गया था और ना ही आज तक सुना गया था। और सिद्धू के फिर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग निकले, जैसे कि वार्निंग, शूट लीजेंड,
या टोचन। ये स्टोरी थी सिद्धू मूसेवाला की अपनी मेहनत से इतिहास रचने की। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के व्यूज और सब्सक्राइबर्स का नंबर आपके हाथ में है। अगर आप मेरी तरह सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हाइप दिस वीडियो।